श्री गणेशाय नमः। यम गजाननभूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री स्वस्थानी माताजी की व्रत कथा प्रार्थना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमूर्ता स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायत्री यं सामगा ध्यानावासिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितज्वलपू शुक्लाम्बरा मल्लिका मलालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादादक्षामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय माता स्वस्थानी देवी की जय। श्री स्वस्थानी माता जी का स्वरूप। सुवर्णवर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वालंकारभूषितां नीलोत्पलधरां वामे दक्षिणे वर्धां शुभां कर्कटचोदं वाम दक्षिणे कर्मा चतुर्भुजा तत्र पूजय त्रिशुकेतु नाम एवं देत्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरं स्वस्थानी जगदीश्वरम्। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ दशमोध्यायः। कुमार जी श्री गणेशाय नमः। कुमार जी कहते हैं अगस्त्य मुनि उसके बाद राजगृह में पहुंचने के बाद दाहिना कोना पतन हुआ। वहाँ राजगृह पे राजराजेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिवशक्ति स्वरूप में रहे। उस पुण्यभूमि में आकर वायु ने तपस्या की। शिवशक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आप संपूर्ण जीवों में प्राणवायु बनकर रहोगी। उसके बाद महापंथ में पहुंचने के बाद बाया कोना पतन हुआ। वहाँ महापंथ पीठ प्रचंड चंडिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ महादेव जी शिवशक्ति स्वरूप में रहे। उस आनंद भूमि में अप्सराओं ने आज गाकर तपस्या की। शिवशक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आप इंद्रादि देवताओं को मुंह में डाल सका करोगे। उसके बाद कोल्हापुर में पहुंचने के बाद उधर पतन हुआ। वहाँ कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नंदा योगिनी शमशान रक्षणेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिवशक्ति स्वरूप में रहे। वहाँ गरुड़ ने आकर तपस्या की। शिवशक्ति ने प्रसन्न होकर गरुड़ को वरदान दिया कि नाग आदि तुम्हारे आहार रहेंगे। उसके बाद एकापुर में पहुंचने के बाद दाहिना गुड़ पतन हुआ। वहाँ एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शंकु पाशा योगिनी उन्मतेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिवशक्ति स्वरूप में रहे। उस पुण्य भूमि में आकर पत्थरों ने तपस्या की। शिवशक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि मनुष्य आपको देवता मानकर पूजा करेंगे। उसके बाद ओंकारेश्वर में पहुंचने के बाद दाहिना गुर्दा पतन हुआ। वहाँ ओंकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी संतानेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिवशक्ति स्वरूप में रहे। उस मोक्ष भूमि में कल्पवृक्ष ने आकर तपस्या की। शिवशक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अपने मन में जो भी कामना आपके सामने कोई करेगा आप उसे पूरा कर दिया करेंगे। उसके बाद जयंतीपुर में पहुंचने के बाद कलेजा पतन हुआ। वहाँ जयंतीपुर पीठ जयंती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शक्ति स्वरूप में रहे। उस पुण्य भूमि में तुलसी और कुशा ने आकर तपस्या की। शिवशक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि स्वर्ग मृत्यु व पाताल तीनों लोक के वासी आपका सम्मान पूजा करेंगे। उसके बाद उज्जैन पहुंचने के बाद रक्त के ढले पतन हुए। वहाँ उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललज्जीवा योगिनी जंकेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिवशक्ति स्वरूप में रहे। उस पुण्य भूमि में हिमालय पर्वत ने आज जाकर तपस्या की। शिवशक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आप यावत जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करा सको। उसके बाद चरित्रपुर में पहुंचने के बाद दाहिनी पश्चिमी पतन हो गया। वहाँ चरित्रपुर पीठ स्वर्णेश्वरी देवी चित्रवनी योगिनी वायव्येश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिवशक्ति स्वरूप में रहे। उस शांत भूमि में योगिनी गणों ने आकर तपस्या की। शिवशक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आपके मंत्र सिद्ध होंगे। उसके बाद क्षीरिकापुर में पहुंचने के बाद पेट पतन हो गया। वहाँ क्षीरिकापुर पीठ युगधा देवी कलंकी योगिनी सहस्रनेत्रेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिवशक्ति स्वरूप में रहे। उस पुण्य भूमि में मातृका गणों ने आकर तपस्या की। शिवशक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि स्थान के अधिपति आप हो सकते। यह सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद हस्तिनापुर में पहुंचने के बाद दाहिना कंधा पतन हुआ। वहाँ हस्तिनापुर पीठ चंडेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी सुमुखेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिवशक्ति स्वरूप में रहे। उस पूर्ण वीर भूमि में सुदर्शन चक्र ने आकर तपस्या की। शिवशक्ति ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि आप
संहारकर्ता बने। उसके बाद उड्डयन में पहुंचने के बाद सिर की हड्डी पतन हो गई। वहाँ उड्डयन पीठ विमला देवी पिंगलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिव शक्ति स्वरूप में रहे। उस मोक्ष भूमि में जाकर हनुमान जी ने तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आप राम के सेवक बनकर लंका का दहन करेंगे। उसके बाद प्रयाग में पहुंचने के बाद फेफड़े पतन हो गए। वहाँ प्रयाग पीठ सुंदरी देवी सिंह जंगा योगिनी महेंद्रेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिव शक्ति स्वरूप में रहे। उस पुण्यभूमि में दशावतारों ने आकर तपस्या की। महादेव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में दुष्टों और दानवों का संहार करने के लिए आप अवतार लोगे। उसके बाद विश्वपीठ पहुंचने के बाद काया गुर्दा पतन हुआ। वहाँ विश्वपीठ जंकेश्वर महादेवी जंकाली योगिनी कुंडलेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिव शक्ति स्वरूप में रहे। उस पुण्यभूमि में विश्वकर्मा ने आकर बहुत सारे मंदिर बनाकर तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हारी कीर्ति सूर्य चंद्रमा जब तक है तब तक रहेगी। हरिद्वार मायापुरी में पहुंचने के बाद तिल्ली रक्त को साफ करने वाली नली पतन हो गई। वहाँ मायापुर पीठ माया देवी चंचलाक्षी योगिनी तपेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी ने शिव शक्ति स्वरूप में रहे। उस पुण्यभूमि में 64 लिंगों ने आकर तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आप स्वयंभू लिंगो होकर रहोगे। उसके बाद मल्लागिरी में पहुंचने के बाद दाहिना कंधा पतन हो गया। वहाँ मल्लागिरी पीठ मल्लिका देवी कोकरा योगिनी कुशोत्पनेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिव शक्ति स्वरूप में रहे। उस भयानक वन में भूत प्रेतों ने आकर तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आप सदा मेरे नजदीक रहोगे। उसके बाद मलयागिरी में पहुंचने के बाद आसन पतन हो गया। वहाँ मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जोगेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिव शक्ति स्वरूप में रहे। उस सत्य भूमि में जाकर सत्य ने तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भी सत्य के पथ पर चलेगा उसका जितना चाहो उतना उद्धार आप कर सको। उसके बाद सेन में पहुंचने के बाद दिल पतन हो गया। वहाँ सेनपीठ उमा देवी अष्टवक्रा योगिनी कामेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिव शक्ति स्वरूप में रहे। उस शुद्ध भूमि में नवग्रह ने जाकर तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि लाभ हानि का निश्चय करने का अधिकार तुम में रहेगा। उसके बाद मेरुगिरी में पहुंचने के बाद शुचि स्थान पतन हो गया। वहाँ मेरुगिरी पीठ पूर्णा देवी कपाला योगिनी जीवापतेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शक्ति स्वरूप में रहे। उस पुण्यभूमि में नागों ने आकर तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आपका शरीर अगम्य होगा। उसके बाद यह महेंद्राचल में जाकर दाहिनी जांग पतन हो गई। वहाँ महेंद्र पीठ इंद्राक्षी देवी ऊर्ध्वगमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिव शक्ति स्वरूप में रहे। उस भूमि में लक्ष्मी माता ने आकर तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कार्तिक मास के अमावस्या वाले दिन सब लोग आपकी पूजा किया करेंगे। उसके बाद वानरपुर में पहुंचने के बाद बाईजांग पतन हो गई। वहाँ वानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भैरुंडा देवी योगिनी वेदांतेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिव शक्ति स्वरूप में रहे। उस आनंद भूमि में कमल आदि पुष्पों ने आकर तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि पूजा के समय में आप सबका मान सम्मान हुआ करेगा। उसके बाद हिरण्यपुर में पहुंचने के बाद गर्भस्थान पतन हो गया। वहाँ हिरण्यपुर पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेंद्री योगिनी नारदेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिव शक्ति स्वरूप में रहे। उस पुण्यभूमि में सरस्वती माता ने आकर तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि संपूर्ण जीवात्मा की जीवा पर आपका वास रहेगा। उसके बाद महालक्ष्मीपुर में पहुंचने के बाद बाई पसली पतन हो गई। वहाँ महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगंबरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिव शक्ति स्वरूप में रहे। उस पुण्यभूमि में आनिमादि अष्टसिद्धियों ने योग मार्ग से तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हारा नाश कभी नहीं हो सकता, आप सदा अमर रहेंगे। उसके बाद उमेशपुर में पहुंचने के बाद कमर के नीचे का हिस्सा पतन हो गया। वहाँ उमेशपुर पीठ त्रिपुर सुंदरी देवी सुशंकाओदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिव शक्ति स्वरूप में रहे। उस शीतल भूमि में बादलों ने आकर तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आप लोगों को जलदान दिया करोगे। छाया छत्र में पहुंचने के बाद शेष बचे हुए संपूर्ण अंग पतन हो गए। वहाँ छाया छत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी महादेव जी शिव शक्ति स्वरूप में रहे। वहाँ जाकर अष्ट भैरव ने तपस्या की। शिव शक्ति ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि मातृका के अधिपति आप रहेंगे। हे अगस्त्य मुनि, जहाँ जहाँ सती देवी के अंग गिरते गए वहाँ एक एक पीठ की उत्पत्ति होती गई। सभी पीठों की संख्या 7.5 करोड़ है। मैंने तुम्हें संक्षेप में ही कुछ पीठों का वर्णन करके सुनाया है।
इन पीठों में से किसी एक पीठ का भी जो कोई मनुष्य एक बार श्रद्धा से दर्शन कर ले तो उसके मन की कामना पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे स्वस्थानी परमेश्वरावृत कथायां सती देव्यांग प्रत्यंग पतन स्थाने पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम दशमोऽध्यायः।